द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल सदन में जो हुआ है, बीजेपी के एक सांसद की तरफ से जो कृत्य किया गया है वो सीधा हमला है संविधान पे। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वो संविधान विरोधी है या संविधान को बदलने के का एक सोच रखती है। लेकिन जो बीजेपी के सांसद ने कहा वो भले ही गोदी मीडिया ने दबा दिया हो, छिपा दिया हो, लेकिन साफ तौर के ऊपर वो इतना आपत्तिजनक है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। आपने बहुत कुछ सुना होगा ओवैसी साहब की तकरीर को, बहुत सी चीज़ों को, लेकिन ये सुनने से आप वंचित रह गए होंगे क्योंकि इससे बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा सामने आता। यूं कह लीजिए कि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया, ये कहना भाजपा के लिए सटीक बैठता है। और उसी के चलते पप्पू यादव ने जो क्लास लगाई है बीजेपी के सांसद की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि खरी खरी जो सुनाई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हक्का बक्का रह गए पप्पू यादव के उन सारी बातों से। लेकिन अभी मैं जो बताना चाहता हूं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पहले लेना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या ऐसा कहा जो संविधान विरोधी कहला रहा है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी वही पुराने रवैये पर चल रहे हैं जो सांसद जी कह रहे हैं। भाजपा को जो मैंडेट मिला है वो अपमानजनक है, भाजपा को अपमानित करने वाला है। 400 पार के नारे देना, माला जपना, मोदी जी के अहंकार से भरे भाषण, बीजेपी के नेताओं के अहंकार से भरे भाषण, और हालत ये हो गई कि जनता ने औंधे मुंह गिरा दिया इनको उत्तर प्रदेश में और बड़े बड़े प्रदेशों में। और अब जब लोकसभा पहुंचे हैं तो अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, बड़े अपमानित होकर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के सांसद क्या कृत्य कर रहे हैं जो संविधान विरोधी मैं कह रहा हूं, जिसको गोदी मीडिया छिपा रहा है, वो है बीजेपी के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार का शपथ लेना। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो संविधान विरोधी हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि उन्होंने, आपने सुना होगा ओवैसी साहब ने फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। खैर वो भी कोई वहां से फिलिस्तीन के मसले हल नहीं हो जाएंगे और भारत सरकार का अधिकृत स्टैंड यही है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में है। लेकिन जिस बात को बीजेपी के नेता मुद्दा बना के शिकायतें करते घूम रहे हैं, वही बीजेपी के सांसद जय हिंदू राष्ट्र कह के अपनी शपथ को पूरा कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात करना या मुस्लिम राष्ट्र की बात करना ये संविधान विरोधी है। और बीजेपी के लिए संविधान विरोधी नहीं है तो फिर बीजेपी संविधान विरोधी है। जर्नल मिरर ने ये स्पीच डाली है इनकी, छत्रपाल सिंह गंगवार की। लिखा है कि बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ ग्रहण के दौरान लगाया जय हिंदू राष्ट्र का नारा, संसद भवन में जमकर हुआ हंगामा। चलिए थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, देखिए इस वीडियो। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। तो ये जो सांसद हैं ये बीजेपी के सांसद हैं, लेने गए हैं शपथ। और शपथ में ये भी शपथ ली जाती है कि भेदभाव नहीं करेंगे। और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएंगे तो संविधान की शपथ ले रहे हो तो संविधान विरोधी बात कर रहे हो। क्योंकि संविधान कहता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसको हिंदू राष्ट्र के ऊपर जयकारा लगाना साफ तौर के ऊपर आपका हमला सीधे संविधान पे है। ये बीजेपी के नेता छुपा नहीं पाते हैं, दिल की बात इनकी जुबान पे आ जाती है। इसी पर जो इनकी सीना जोरी रही, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, इसी सब के चलते बहुत हंगामा हुआ। आप सोचिए, ओवैसी साहब की शिकायत कर रहे हैं, ओवैसी साहब के बारे में ये कह रहे हैं। मैं सहमत नहीं होता बहुत सी बातों से, लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारत सरकार के स्टैंड के विपरीत हो। भारत सरकार ने, जयशंकर साहब ने विदेश मंत्री के तौर के ऊपर सदन को सूचित किया बीजेपी की सरकार में कि गाजा और फिलिस्तीन को जो एड फाइनेंशियल जाती थी हमने उसको बढ़ाया है। हम फिलिस्तीन विरोधी नहीं हैं, हम आज़ाद देश के रूप में फिलिस्तीन को देखना चाहते हैं, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। ये भारत सरकार का स्टैंड है। फिर ओवैसी साहब की शिकायत क्यों होती है? फिर ओवैसी साहब के इस बयान को, इस जुमले, इस नारे को रिकॉर्ड से क्यों हटाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या इनके जय हिंदू राष्ट्र के नारे को भी रिकॉर्ड से हटाया गया है या नहीं हटाया गया? अब इस सब पे पप्पू यादव को तो गुस्सा ही आ गया। पप्पू यादव जी जाके पहुंचे सदन में शपथ लेने के लिए री नीट की टी शर्ट पहन के। बीजेपी के नेताओं को तो खासी तकलीफ होगी इससे। फिर उन्होंने नीट की बात भी कर दी। उन्होंने विशेष पैकेज की बिहार को जो मिलना रह गया, मोदी जी ने जो कह के नहीं दिया, उसकी बात भी कर दी। जब वो बात कर रहे थे बार बार, तो जो प्रोटेम स्पीकर साहब बैठे थे उन्होंने उनसे कहा कि ये सब बस हो गया। और उस पर पप्पू यादव ने जो फटकार लगाई है और कहा है कि चुप रहो, हमसे ज़्यादा जानते हो,
चौथी बार शपथ ले रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके, थोड़ा सा देख भी लीजिए। ये सीमाब अख्तर करके इन्होंने लिखा, पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद को लगाई फटकार, बोले चुप रहो हम ज्यादा जानते हो क्या। वीडियो देखिए। आप बहुत ज्यादा न, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और अब सदन में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिकृत तौर के ऊपर राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं, ऐलान हो गया है। अब नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की चिंता जो है वो बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी अहमियत होती है और बीजेपी के नेताओं का परेशान होना बड़ा लाजमी है। तो इस वीडियो को देखते हैं कि कितना आप आगे बढ़ाते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि आगे तक लेके जाइएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संविधान विरोधी शपथ ली है, पर किसी ने नहीं कहा कि इसकी शपथ दोबारा हो या ये रिकॉर्ड से हटाया जाए। या ये बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, फिलिस्तीन को लेकर बीजेपी की सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के समर्थन में है, तब भी फिलिस्तीन का विरोध करने के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने पे उतरे हुए हैं। पर सबसे बड़ा विषय यह है कि भारत के संविधान के विरोध में जाके अगर कोई शपथ ली जाती है, स्टेटमेंट दिया जाता है लोकसभा में, संसद में, तो आप सोचिए कितनी अपमानजनक बात है, कितनी आपत्तिजनक बात है। लेकिन आज सारी चीज़ें गोदी मीडिया के लिए सब कुछ नॉर्मल है। फिलिस्तीन भारत का अधिकृत स्टैंड होने के बावजूद भी गलत है, और हिंदू राष्ट्र की बात करना, बीजेपी का स्टैंड राजनीति के लिए होना और संविधान के विरोध में होना, ये सही है। ये कहाँ तक सही है? तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, धरातल पे क्या हो रहा है उस बारे में बता सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होने वाली है, सदन में कैसे हंगामे होने वाले हैं, उस सब के डर से भाजपा के नेता ध्यान बांटने के लिए किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये आज जनता को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, उन सब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने साथियों से, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात कहिएगा कि वीडियो को आखिरी तक देखें, उससे रीच बढ़ती है और लोगों तक पहुँचता है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।